जब मुस्कुराहटों के पीछे नफरत छुपी हो, कभी कभी लोग आपको सामने से कुछ और दिखाते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ ऐसा छुपा होता है जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है। भाई, दुनिया की सबसे बड़ी चालाकी क्या है? वो इंसान जो आपको देखकर हंसता है, आपकी तारीफ करता है, आपके साथ फोटो खिंचवाता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ जहर पालता है। समझो, हम सभी ऐसे नकली रिश्तों से कभी न कभी गुजरे हैं। और दिक्कत ये नहीं कि लोग नफरत करते हैं, असली दिक्कत ये है कि वो अपनी नफरत को छुपाते हैं। वे आपकी हर बात में खोट ढूंढेंगे, वे आपकी हर उपलब्धि को छोटा दिखाएंगे, वे आपके पीठ पीछे हंसी उड़ाएंगे, लेकिन सामने भाई भाई कहेंगे। और अगर आपने इन संकेतों को समय पर नहीं पहचाना, तो आप महीनों, शायद सालों उन लोगों के साथ अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते रहेंगे, जो ना तो आपको समझते हैं और ना ही आपकी भलाई चाहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या इन संकेतों को पहचाना जा सकता है? जवाब है हां, और आज हम इन्हीं संकेतों की बात करेंगे, एक एक करके गहराई से, और हर संकेत के साथ समझेंगे कि इसे कैसे सकारात्मक रूप से देखा जाए, ताकि आप कमजोर न पड़ें बल्कि और मजबूत बने। भाग 2, संकेत 1, जब मजाक आत्मा पर चोट करता है। संकेत की पहचान: वह व्यक्ति हमेशा मजाक करता है, लेकिन मजाक का विषय सिर्फ आप होते हैं। आपकी गलतियां, आपकी आदतें, आपकी कमजोरी बार बार उछाली जाती हैं। जब आप असहज महसूस करें और कुछ कहें, तो जवाब आता है, अरे यार, मजाक कर रहा हूं। अब जरा सोचो, अगर यह दोस्ती है तो यह इतनी एकतरफा क्यों है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे कहते हैं पैसिव एग्रेशन, यानी ऐसा आक्रामक व्यवहार जो हंसी, मजाक और ताने के पीछे छुपा होता है। ऐसा व्यक्ति जानबूझकर आपकी कमजोरियों को उकेरता है, लेकिन इस तरह कि आप खुलकर विरोध भी न कर सको। इसके पीछे का मनोविज्ञान, प्रोजेक्शन थ्योरी। फ्रॉइड: जब लोग खुद में कमजोर महसूस करते हैं, तो वे दूसरों में कमजोरियां ढूंढकर उन्हें नीचा दिखाते हैं, ताकि खुद को बेहतर महसूस कर सकें। माइक्रो एग्रेशन थ्योरी: ये मजाक वास्तव में नुकसान पहुंचाने वाले विचार होते हैं, जो धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को खत्म करते हैं। इसे सकारात्मक रूप से कैसे देखें? याद रखो, किसी का बार बार मजाक उड़ाना यह बताता है कि या तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो उसे असहज करता है, या वह तुम्हें नीचा दिखाकर अपने आत्म संतुलन को बचा रहा है। दोनों ही हालत में यह उसका मुद्दा है, तुम्हारा नहीं। आत्मसम्मान कैसे बनाए रखें? सीमा तय करो, सेट बाउंड्रीज। कहो, अगर बार बार मेरी कमजोरियों पर ही मजाक होगा, तो ये बातचीत एक तरफा हो जाती है। दूसरों की बात को अपने सच का हिस्सा मत बनने दो। किसी का मजाक तुम्हारी सच्चाई नहीं बन सकता। ऐसे रिश्तों को प्राथमिकता दो जहां तुम्हारी अच्छाइयां देखी जाती हैं, न कि सिर्फ कमजोरियां। भाग 3, संकेत 2, जब प्रशंसा में भी अपमान छिपा हो। तुमसे तो यह अपेक्षा नहीं थी, पर अच्छा किया। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए तो यह कार्य बहुत बढ़िया है। तुम दिखने में सामान्य हो, पर बात ठीक कह दी। इन पंक्तियों में जो कुटिलता है, वह केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में कृत्रिम प्रशंसा का स्वाद चखा हो। बाहर से यह शब्द मीठे प्रतीत होते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह आत्मसम्मान को काटने वाले वाक्य होते हैं। यह प्रशंसा नहीं होती, यह होता है ढका हुआ अपमान। और यही इस संकेत की सबसे खतरनाक बात है। यह आपको झूठे विश्वास में डाल देता है।
इस संकेत की पहचान कैसे करें? जब कोई व्यक्ति आपकी सराहना करता है परंतु उसमें ऐसा शब्द या वाक्य जोड़ देता है जो आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उदाहरण, तुमने यह काम बहुत अच्छा किया, तुम्हारे स्तर के अनुसार। तुम्हारी रिपोर्ट बढ़िया थी, पर क्या किसी ने सहायता की थी? जब उसकी प्रशंसा सुनकर आपको खुशी की जगह बेचैनी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे आपको ऊपर उठाने के बहाने आपकी स्थिति को नीचा दिखाया जा रहा हो। यह व्यक्ति आमतौर पर आपकी सफलता पर खामोश रहता है, पर जैसे ही कुछ ऐसा होता है जहां वह व्यंग्य छिपा सके, वह तत्पर हो जाता है। इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक तंत्र, साइकोलॉजिकल इंसाइट। बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट, उलटी प्रशंसा। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, यानी ऐसी प्रशंसा जिसमें व्यंग्य छिपा होता है। यह प्रशंसा का मुखौटा पहनकर अपमान को प्रस्तुत करता है। 2. इंफीरियॉरिटी प्रोजेक्शन, हीन भावना का प्रतिबिंब। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक अल्फ्रेड एडलर के अनुसार, जब कोई व्यक्ति स्वयं को अंदर से कमजोर अनुभव करता है तो वह दूसरों की श्रेष्ठता को सहन नहीं कर पाता। इसलिए वह ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जिससे सामने वाला कभी पूर्ण रूप से आत्मविश्वास में न आ सके। यह भाषा उसके भीतर छिपे भय और जलन को दर्शाती है। इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे समझें? जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की उलझी हुई सराहना करे तो समझ जाइए, आपने कुछ ऐसा किया है जिससे उसके भीतर हलचल मच गई है। आपके कार्य ने उसकी निष्क्रियता को चुनौती दी है। उसका व्यंग्य तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। क्योंकि अगर तुम वाकई महत्वहीन होते तो वह व्यंग्य करने की आवश्यकता ही न समझता। यह अनुभव तुम्हें मौन, दृढ़ और आत्मविश्वासी पुरुष बनने का अवसर देता है, जो जानता है कब चुप रहकर अपनी गरिमा को बनाए रखना है। आत्मसम्मान बनाए रखने के उपाय। 1. सीधा और संयमित उत्तर दो। जब कोई व्यक्ति व्यंग्य युक्त प्रशंसा करे तो मुस्कुराते हुए कहो, आपके वाक्य का अंतिम भाग कुछ अस्पष्ट था, कृपया स्पष्ट करें। इस प्रश्न से वह व्यक्ति भीतर से हिल जाएगा, क्योंकि उसकी चाल को आपने पहचान लिया है। 2. उस प्रशंसा को अपने मूल्यांकन का आधार मत बनाओ। यह याद रखो, किसी और की जुबान पर आधारित आत्म मूल्य कभी स्थायी नहीं होता। तुम्हारी योग्यता उस कार्य से सिद्ध होती है जो तुमने पूरे मन, लगन और ईमानदारी से किया, चाहे कोई माने या नहीं। भीतर ही भीतर कहो, मैं वह नहीं हूं जो ये लोग सोचते हैं, मैं वह हूं जो मैंने खुद को बनाया है। यह वाक्य आत्मबल का मूल है। यह तुम्हें बाहरी अस्वीकार से नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति से जीना सिखाता है। भाग 4, संकेत 3। जब आपको योजनाओं से बाहर रखा जाए। जब आपको योजनाओं से जानबूझकर बाहर रखा जाए। संबंधों में मौन तिरस्कार का संकेत और आत्मसम्मान की रक्षा का अवसर तुम्हें किसी ने नहीं बताया क्या? हमें लगा कि तुम व्यस्त रहोगे, इसीलिए नहीं कहा। अचानक योजना बन गई थी, समय ही नहीं मिला बताने का। ऐसे वाक्य ऊपर से साधारण लगते हैं, परंतु इनके भीतर छिपी हुई अस्वीकृति की चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। जब कोई व्यक्ति या कोई मित्र मंडली आपको बार बार योजनाओं से अलग रखती है, तो वह केवल एक सामाजिक घटना नहीं होती, वह एक भावनात्मक कटौती होती है। और यदि आप इसे समय रहते नहीं समझते, तो यह धीरे धीरे आपके आत्म मूल्य और आत्मसम्मान को भीतर से चाटने लगती है। यह अनुभव हर पुरुष ने कभी न कभी अवश्य सहा है, विशेषकर तब जब वह सच्चा, निष्ठावान और
अपेक्षा रहित मित्र रहा हो। इस व्यवहार की पहचान कैसे करें? जब कोई आयोजन, उत्सव, भ्रमण या निजी सभा होती है और आपको जानकारी ही नहीं दी जाती। जब आप किसी अन्य माध्यम से, जैसे फोटो, किसी और की बातचीत के द्वारा उस योजना के विषय में जान पाते हैं। जब आप पूछते हैं तो उत्तर मिलता है, हमें लगा तुम व्यस्त हो, बताने का समय नहीं मिला। किसी को भी ठीक से नहीं बताया गया था। लेकिन आप पाते हैं कि बाकी सभी लोग वहां थे और सबको पहले से जानकारी थी। यदि यह एक बार हो तो संयोग हो सकता है, 2 बार हो तो संदेह उठता है, परंतु यदि 3 या अधिक बार ऐसा हो तो यह एक मौन अपमान की योजना है। इस व्यवहार के पीछे की मानसिकता, यह आचरण किसी सीधे अपमान की तरह नहीं होता, यह कहीं अधिक चुप और परिष्कृत होता है। इसे मनोविज्ञान में सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। इसका प्रयोग वे लोग करते हैं जो किसी को अपने समूह से बाहर निकालना चाहते हैं, परंतु सीधे कहने का साहस नहीं रखते। वे यह नहीं कहेंगे कि हमें अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं, वे बस आपको धीरे धीरे भूलने लगेंगे। यह मौन अस्वीकार है, जिसमें सामने वाला कुछ बोलता नहीं, परंतु उसका हर कर्म यही कहता है कि तुम अब हमारे जैसे नहीं रहे। इस प्रकार का व्यवहार कई कारणों से होता है। ईर्ष्या, असुरक्षा समूह की मानसिकता, किसी एक प्रभावशाली व्यक्ति की राय के पीछे चलना, अथवा आपकी चुप्पी और सहनशीलता को आपकी कमजोरी समझ लेना। इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे देखें? ऐसे समय में एक व्यक्ति के भीतर 2 मार्ग होते हैं, या तो वह आत्मग्लानि में चला जाए या फिर वह अपनी पहचान की रक्षा करे। यह अनुभव वास्तव में एक स्पष्ट संकेत है जो कहता है, अब तुम उन लोगों के बीच नहीं हो जो तुम्हें सम्मानपूर्वक आमंत्रित करते हैं। अब समय है कि तुम उन लोगों के बीच जाओ जहां तुम्हारी उपस्थिति को बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य माना जाए। कभी कभी यह बहिष्कार तुम्हारे जीवन से नकली मित्रों की सफाई कर देता है। यह तुम्हें यह सोचने पर विवश करता है, क्या मैं ऐसे लोगों के बीच रह रहा था जो केवल मेरे होने पर चुप थे लेकिन मेरे न होने पर प्रसन्न? यदि हां, तो यह बहिष्कार एक मुक्ति का द्वार है। आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करें? पहला, चुप न रहें, लेकिन आक्रोश से भी न बोलें। यदि आप किसी से स्पष्ट उत्तर चाहते हैं तो शांति से पूछें, मैंने देखा कि आप सब एकत्र हुए थे, क्या कोई विशेष कारण था कि मुझे नहीं बताया गया? यह वाक्य बिना आरोप लगाए दूसरे को उसके व्यवहार के प्रति सचेत करता है। दूसरा, अपने समय और संबंधों की पुनः समीक्षा करें। कभी कभी हम आदत, डर या अकेलेपन की वजह से ऐसे संबंधों में बने रहते हैं जो अब हमें सम्मान नहीं देते। स्वयं से पूछें, क्या ये वही लोग हैं जिनके बीच मैं अपने जीवन का समय बिताना चाहता हूं? क्या ये लोग मुझे वैसे ही देख रहे हैं जैसे मैं स्वयं को देखता हूं? तीसरा, स्वयं को प्राथमिकता दें। यदि कोई व्यक्ति या समूह बार बार आपकी उपेक्षा करता है तो आप स्वयं से कहें, मैं अब उस दरवाजे पर दस्तक नहीं दूंगा जहां मेरा स्वागत करने वाला कोई नहीं है। आपका आत्मसम्मान यह मांग नहीं करता कि सब आपको चाहें। यह केवल यह कहता है कि आप वहां रहें जहां स्वीकार्यता हो और तिरस्कार नहीं। निष्कर्ष, जब लोग आपको योजनाओं से जानबूझकर बाहर रखते हैं तो वे यह नहीं कह रहे कि आप खराब हैं, वे केवल यह दिखा रहे हैं कि वे आपके लायक नहीं हैं। अब समय है कि आप अपने जीवन की सभा में केवल उन्हीं लोगों को स्थान दें जो आपकी उपस्थिति को आदर की दृष्टि से देखें। जिस दिन आप ये निर्णय ले लेते हैं, उसी दिन से आप मौन अस्वीकार नहीं, स्पष्ट आत्मसम्मान के मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं। भाग 5। जब कोई केवल आपके लिए व्यस्त रहता है, छल की शालीनता
और आत्म संरक्षण की शक्ति। यार, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, बाद में बात करते हैं, अभी समय नहीं है, अगले सप्ताह मिलते हैं। किंतु वही व्यक्ति उसी सप्ताह दूसरों के साथ घूमते हुए, समारोहों में जाते हुए और सार्वजनिक रूप से चित्र साझा करते हुए दिखाई देता है। यह अनुभव केवल उपेक्षा नहीं होता, यह एक मौन संदेश होता है। मैं तुम्हारे लिए समय नहीं निकालना चाहता, पर मैं यह स्पष्ट कहने का साहस नहीं रखता। यह व्यवहार देखने में विनम्र होता है, लेकिन भीतर से यह एक गहरी चोट देता है। यह आपको यह आभास कराता है कि आप उस व्यक्ति की प्राथमिकताओं में कहीं नहीं हैं। इस संकेत की पहचान कैसे करें? पहला, जब कोई व्यक्ति निरंतर आपके प्रस्तावों को यह कहकर टालता है कि वह अत्यधिक व्यस्त है, और आप कुछ ही समय पश्चात देखते हैं कि वही व्यक्ति दूसरों के साथ सक्रिय रूप से संवाद और समय व्यतीत कर रहा है। दूसरा, जब आपका कोई संदेश, कोई कॉल, कोई आग्रह सप्ताहों तक अनुत्तरित रहता है, परंतु वही व्यक्ति अन्य लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट्स पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है, कार्यक्रमों में सम्मिलित होता है और आपकी उपस्थिति को अनदेखा करता है। तीसरा, जब वह व्यक्ति मैं बहुत व्यस्त हूं जैसे वाक्य को अपना कवच बना लेता है, केवल तब। यदि यह एक बार होता तो संयोग हो सकता था, यदि 2 बार होता तो कोई व्यक्तिगत कारण माना जा सकता था, किंतु यदि यह व्यवहार बारंबार हो तो यह एक स्पष्ट संकेत है, आप उसकी प्राथमिकताओं में नहीं हैं। इसके पीछे की मानसिकता संबंधों में व्यस्त होना एक सामाजिक रूप से स्वीकृत बहाना बन चुका है। कोई भी व्यक्ति यदि कह दे कि वह व्यस्त है तो उसके आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति उन्हीं कार्यों और लोगों के लिए समय निकालता है जिन्हें वह महत्व देता है। यह व्यवहार दिखाता है कि वह व्यक्ति आपसे सीधा संवाद नहीं करना चाहता। वह आपको यह नहीं बताना चाहता कि आप अब उसके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसीलिए वह व्यस्तता की आड़ लेता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक प्रकार की भावनात्मक दूरी बनाए रखने की युक्ति है। यह स्पष्ट अस्वीकार नहीं है, बल्कि एक धीमा निष्कासन है, जहां व्यक्ति अपने जीवन से आपको बाहर कर रहा होता है, बिना कोई स्पष्ट सीमा या उत्तर दिए। इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे देखें? इस प्रकार का व्यवहार आपकी आत्मा को कचोटता है। यह आपको बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मुझ में ही कोई कमी है? लेकिन यही वह क्षण होता है जहां एक सामान्य व्यक्ति और एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के बीच अंतर होता है। आपके लिए यह स्थिति एक आत्मबोध का अवसर बन सकती है। अब आप यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो लोग केवल आपके जीवन में मौजूद थे, वे अब अनुपस्थित हैं, और इसका कारण आपकी कमी नहीं, बल्कि उनकी प्राथमिकताओं का बदलना है। इस अनुभव से आप यह निर्णय ले सकते हैं कि आप अब वहां समय और ऊर्जा नहीं लगाएंगे जहां आपको केवल टाला जा रहा है। आप अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराएंगे जहां लोग आपके साथ संवाद करना अपेक्षा नहीं, सम्मान समझते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वयं से यह वचन लेंगे कि मैं स्वयं को कभी किसी के स्थायी बहानों के पीछे मरता हुआ नहीं देखूंगा। आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करें? सबसे पहले व्यस्तता की व्याख्या को समझिए। कोई व्यक्ति यदि लगातार व्यस्त है केवल आपके लिए, तो वह व्यस्त नहीं, बल्कि अलगाव का अभ्यास कर रहा है। दूसरे, अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों में लगाइए जो केवल उपलब्ध ही नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति से आनंदित हों। तीसरे, स्वयं से कहिए, मैं वहां प्रतीक्षा नहीं करूंगा जहां मेरे आने की कोई उत्सुकता नहीं है। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसके पीछे एक संपूर्ण दर्शन छुपा है। यह दर्शन आत्मसम्मान का है।
यह आत्मनिर्भरता का है। यह उस पुरुष का है जो मौन रहकर भी अपने भीतर से अडिग है। निष्कर्ष, यदि कोई व्यक्ति आपके लिए सदैव व्यस्त है लेकिन दूसरों के लिए सदैव उपलब्ध, तो यह केवल असंतुलन नहीं, यह एक स्पष्ट तिरस्कार है। परंतु इसे जानकर दुखी मत होइए, इसे जानकर मुक्त हो जाइए। अब आपको यह पहचान मिल चुकी है कि कौन आपके लिए वहां था और कौन केवल वहां दिख रहा था। अब समय है उस दिशा में चलने का जहां संबंध पारदर्शिता पर टिके हों, छल की चुप्पी पर नहीं। भाग 6। जब आवश्यकता के समय लोग अचानक अदृश्य हो जाते हैं। संकट के समय मौन और आत्मगौरव की पुनर्परिभाषा। भाई, अभी बहुत व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं। माफ करना, मैं स्वयं भी बहुत कुछ झेल रहा हूं। मैं जल्दी तुम्हें फोन करता हूं। किंतु वह फोन कभी नहीं आता। जब जीवन अपने सबसे अंधेरे मोड़ पर हो, जब आत्मा किसी अपने को पुकार रही हो और जिन लोगों को आपने अपना समझा वे उस पुकार को सुनकर चुप हो जाएं, तो वह चुप्पी केवल खामोशी नहीं होती, वह एक निर्णायक उत्तर होती है। मैं वहां नहीं हूं क्योंकि मैं कभी था ही नहीं। इस संकेत की पहचान कैसे करें जब आप जीवन के कठिनतम समय में किसी अपने को पुकारें और वह व्यक्ति अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर आपको टाल दे? जब आप किसी को अपनी पीड़ा सुनाना चाहें और वह केवल कहे, थोड़ा संभल जा यार, यह तो होता रहता है। जब आपने कभी किसी को उनके कठिन समय में पूर्ण सहानुभूति और समय दिया हो, लेकिन आज वही व्यक्ति आपकी पीड़ा में मौन है। अक्सर ऐसे लोग आपके जीवन से पूर्णतः लुप्त नहीं होते, वे केवल उतने भर उपस्थित रहते हैं जितना सामाजिक औपचारिकता की दृष्टि से अपेक्षित हो, परंतु भीतर से वे पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। इस व्यवहार के पीछे की मानसिकता मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब कोई व्यक्ति दूसरों की पीड़ा से मुंह मोड़ता है तो उसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, भावनात्मक अपरिपक्वता। कुछ लोग दूसरों के दुहक को समझने, सहने और साझा करने की मानसिक शक्ति नहीं रखते। वे किसी को टूटा हुआ देखकर असहज हो जाते हैं और भावनात्मक रूप से पलायन कर जाते हैं। दूसरा, स्वार्थ आधारित संबंध। कई बार संबंध केवल सुविधा पर आधारित होते हैं। जब तक आप किसी के हित में हैं, आप अपने माने जाते हैं। जैसे ही आप सहयोग की अपेक्षा करने लगते हैं, वे लोग दूर हट जाते हैं। यह संकेत उन सारे रिश्तों की सच्चाई उजागर करता है जिनमें आत्मीयता केवल ऊपर ऊपर की बात थी, भीतर केवल लेन देन की भावना थी। इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे देखें? जब कोई व्यक्ति आपके संकट के समय आपको छोड़कर चला जाए तो यह एक गहरा आघात अवश्य है, लेकिन यह एक जीवनदायिनी सीख भी है। यह अनुभव आपको यह समझने का अवसर देता है कि सच्चे संबंध विपत्ति में प्रकट होते हैं और नकली रिश्ते उसी समय समाप्त होते हैं। यह बुरा नहीं है, यह तो एक प्रकार का जीवन संयोजन है। जो व्यक्ति आपके आंसुओं में अनुपस्थित है, वह आपकी उपलब्धियों में तालियां बजाने के योग्य नहीं है। यह पीड़ा एक छौंटाई है जो उन लोगों को हटाती है जो आपके जीवन में केवल भीड़ थे, मूल्य नहीं। आत्मगौरव की रक्षा कैसे करें? पहला, मौन से कमजोर मत बनो, उसे शक्ति में बदलो। जब लोग तुम्हारी पुकार को अनसुना करें, तब स्वयं से कहो, अब मैं अपने दुहक का भार अपने कंधों पर उठाऊंगा, लेकिन किसी झूठे सहारे की अपेक्षा नहीं करूंगा। दूसरा, अपने अनुभव को स्मृति में रखो, किंतु हृदय में नहीं। जो गया वह जीवन का पाठ था, उससे चिपके रहना तुम्हारे भावी सुख की हत्या है।
तीसरा, आत्मनिर्भर बनो पर कठोर नहीं। तुम्हें दूसरों से सहायता नहीं मांगनी है, पर जब कोई सच्चे मन से हाथ बढ़ाए तो उसे ठुकराना भी नहीं। निष्कर्ष, जब जीवन में अंधकार घिरता है तब केवल दीपक ही दिखाई देते हैं, बाकी सब केवल शोर थे, धुएं थे, भ्रम थे। जो तुम्हारे साथ उस समय नहीं थे जब तुम्हें सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता थी, उनके चले जाने पर शोक मत करो। उनके स्थान पर अब स्वयं को स्थापित करो। अब समय है अपना हाथ स्वयं थामने का, अपना कंधा स्वयं बनने का और जीवन को बिना किसी अपेक्षा के पूरी गरिमा के साथ जीने का। भाग 7। जब कोई आपकी पीठ पीछे आपकी निंदा करता है, विश्वासघात का मौन जहर और गरिमामयी उत्तर। मुझे यह बात उसी से पता चली जिससे तुमने सबसे छिपाकर बात की थी, जिसे तुमने सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना, वही तुम्हारी बातें मजाक बनाकर सुना रहा था। और अब वो व्यक्ति सामने से हंस रहा है और तुम भीतर से बुझ रहे हो। इस स्थिति का दर्द शब्दों में नहीं समाया जा सकता। जिसे तुमने अपने जीवन की सबसे निजी बातें बताईं, अपने सबसे गहरे दुहक साझा किए और जिसे भाई या अपना समझा, अगर वही व्यक्ति दूसरों के सामने तुम्हारे आंसू, तुम्हारी कमजोरियां और तुम्हारी सच्चाइयां हंसी और चर्चाओं का विषय बना दे, तो यह केवल धोखा नहीं, यह मानवता का अपमान होता है। इस संकेत की पहचान कैसे करें? आप किसी एक व्यक्ति को कोई निजी बात बताएं और कुछ दिन बाद वही बात अन्य लोगों की जुबान पर सुने। आपकी कही गई बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया हो। सामने वाला व्यक्ति आपके साथ पूरी आत्मीयता से व्यवहार करता रहे, जबकि पीठ पीछे वह आपकी छवि को खंडित कर रहा हो। वह बार बार दूसरों की बुराई आपके सामने करता हो और आप समझने लगें कि शायद वह आपकी बुराई भी किसी और के सामने करता होगा। यदि यह बार बार हो और बार बार आप वही पीड़ा सहें, तो अब समय आ गया है कि आप उस रिश्ते को न्याय के कटघरे में खड़ा करें। इस व्यवहार के पीछे की मानसिकता पहला, आत्महीनता और ईर्ष्या। जब कोई व्यक्ति आपके भीतर किसी ऐसी शक्ति को देखता है जो उसके पास नहीं है, तो वह उस शक्ति को तोड़ना चाहता है, लेकिन वह सामने से टकराने का साहस नहीं रखता, इसलिए वह पीठ पीछे वार करता है। दूसरा, नियंत्रण और प्रतिष्ठा की लालसा। ऐसे लोग चाहते हैं कि समूह में उनकी स्थिति बनी रहे, इसलिए वे दूसरों की कमजोरियां उजागर करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं। तीसरा, संबंधों को हल्का समझने की प्रवृत्ति। कुछ लोग भावनात्मक गहराई को नहीं समझते। उनके लिए आपकी पीड़ा, आपकी निजी बातें केवल एक कहानी होती हैं, जिसे वे मनोरंजन या सामाजिक मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे देखें? इस प्रकार का विश्वासघात किसी भी सजग, सच्चे पुरुष के भीतर आग पैदा करता है, लेकिन यही वह क्षण है जहां आप अपने व्यक्तित्व को निर्मित करते हैं। यह अनुभव आपको 3 बातें सिखाता है। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, और अब आप इसे समझ चुके हैं, इसलिए आप भविष्य में अधिक सतर्क रहेंगे। आपकी सच्चाई किसी की गलत प्रस्तुति से नष्ट नहीं हो सकती। जो लोग आपको जानते हैं, वे आपके मौन को भी पहचानते हैं। कभी भी किसी को अपने आत्म प्रकाश को अंधकार में घोलने मत दो। यदि कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वह आपकी ऊंचाई से डर रहा है, घृणा नहीं कर रहा। आत्मगौरव की रक्षा कैसे करें? पहला, उसका पर्दाफाश मत करो, स्वयं को ऊंचा रखो। यदि कोई आपकी निंदा कर रहा है, तो वह स्वयं को नीचा कर रहा है। आपको उत्तर नहीं देना है, आपकी गरिमा ही आपका उत्तर है। दूसरा,
दूरी बनाओ, निर्णय नहीं, उस व्यक्ति से धीरे धीरे अलग हो जाइए। संबंध समाप्त कर दीजिए, परंतु घृणा का बोझ मत उठाइए। आप शांत रहकर भी विजयी हो सकते हैं। तीसरा, अपना विश्वास केवल योग्य लोगों में निवेश करो। हर आत्मीय दिखने वाला व्यक्ति आत्मीय नहीं होता। अब आप जान चुके हैं कि अपना हृदय उसी के सामने खोलना चाहिए जो आपके मौन का सम्मान करता हो। जब कोई व्यक्ति आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, तो वह केवल आपके भरोसे को नहीं तोड़ता, वह अपने ही चरित्र की नींव को खंडित करता है। यह व्यवहार सामने से परिपक्व और शांत दिखता है, लेकिन भीतर से वह ईर्ष्या, हीनता और डर की दुर्गंध से भरा होता है। अब समय है कि आप अपनी जीवन यात्रा से उन लोगों को धीरे धीरे बाहर करें जो आपके सामने मित्रता का मुखौटा पहनते हैं और आपकी अनुपस्थिति में आपकी गरिमा को मिट्टी में मिलाने का प्रयास करते हैं। उनकी उपस्थिति आपके जीवन में अब केवल एक बोझ है, न कि बल। अपने संबंधों का पुनरावलोकन करें। उन लोगों को स्थान दें जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं, जो आपके दुख में मौन नहीं उपस्थिति बनते हैं और जो आपके मौन को भी समझने का प्रयास करते हैं। याद रखिए, आपके शब्द जितने मौन हों, आपका आत्मसम्मान उतना ही मुखर होना चाहिए। कभी भी किसी की जुबान आपकी पहचान का निर्धारण न करे। यदि यह शब्द, यह भाव और यह चेतावनी आपके भीतर की किसी भूली हुई चोट को छू गई हो, तो यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह आपके जागरण की दस्तक है। अब समय है अपनी गरिमा की रक्षा करने का। अब समय है भीतर की आवाज को सुनने का। अब समय है यह कहने का, मैं वहां नहीं बैठूंगा जहां मेरी बुराई होती है, मैं वहां खड़ा रहूंगा जहां मेरी मौन गरिमा को सम्मान मिलता है। यदि आपने आज तक चुपचाप सब कुछ सहा है, तो अब से केवल एक बात सहन करें, वास्तविकता। शेष हर असत्य को, हर अभिनय को और हर पीठ पीछे चलने वाले खेल को अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। यह निर्भय मार्ग है। यह उन पुरुषों का मार्ग है जो न शोर करते हैं, न शिकायत, बस खामोशी से आगे बढ़ते हैं, गरिमा, स्पष्टता और आत्मसम्मान के साथ। यदि यह वीडियो आपके भीतर कुछ जगाता है, तो नीचे टिप्पणी करें। अब मैं अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करूंगा। फिर मिलेंगे अगले विचार में, जहां हम बात करेंगे उन प्रश्नों की जिन्हें दुनिया अनदेखा करती है, पर हम निर्भय मार्ग पर सीधे आंखों में देखकर पूछते हैं। आपका भाई, आपका मार्गदर्शक, आपका साथी, निर्भय मार्ग,